डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन पे। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। दिस लेक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर 8th, 9th एंड 10th क्लासेस। तो यहां से फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास प्रॉब्लम है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15। तो पहले हम क्या करते हैं, हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं और कांस्टेंट टर्म देखते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे माइनस 15 है। इनका जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे यू विल गेट माइनस 45। सेकंड थिंग, वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 45। यहाँ पे 45 के फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और यहाँ पे 3 15,000, ये हो गए और दो फैक्टर। इसके बाद 5 9,000। इसके बाद हम यहाँ पे बनाते हैं फैक्टर पेयर्स 1 और 45, 3 और 15, 5 और 9। तीन फैक्टर पेयर यहाँ पे बन जाते हैं। आफ्टर दैट वी विल चेक अवर मिडिल टर्म। मिडिल टर्म यहाँ पे कौन सी है, 4 ऑफ x। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 4x मिल जाएगा। 1 और 45 को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x नहीं आ सकता। इसी तरह 3 और 15 में भी नहीं आएगा। 9 और 5 दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 4x मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद मिडिल टर्म हमने स्प्लिट करनी है, तो यहां से हम पहले लिखेंगे प्लस 9x माइनस 5x। 9 माइनस 5 इज 4x। तो इसके बाद यहाँ पे आपके पास 9 इंटू 5 होता है 45, दैट इज माइनस 45। इसके बाद यहाँ पे है माइनस 15। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुपिंग। 3x स्क्वायर और 9x का एक ग्रुप बन जाएगा, माइनस 5x और माइनस 15 का दूसरा ग्रुप बन जाएगा। इसके बाद पहले ग्रुप में से आप 3x कॉमन लेंगे तो आपका बच जाएगा यहाँ पे x, प्लस 9x में से 3x कॉमन तो यहाँ पे बच जाएगा 3। इसके बाद यहां से माइनस 5 कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा x। अब माइनस आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा प्लस, तो 5 3s आर 15। अब x प्लस 3 और x प्लस 3 एक कॉमन फैक्टर है तो पहले ये लिखेंगे। इसके बाद दूसरा फैक्टर कौन सा बच रहा है, 3x माइनस 5। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। सो इसके बाद दूसरा एक मेथड में आपको दिखाऊंगा, आपको ये फैक्टराइजेशन हलवा लगेगा, मैजिक क्रॉस। तो मैजिक क्रॉस का मतलब क्या है, पहले आपने यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज इट इज लिखना है। 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। 3 एक प्राइम नंबर है। 3 के फैक्टर्स कौन से हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और यहाँ पे हम लिखेंगे 3। छोटा फैक्टर हम ऑलवेज ऊपर लिखते हैं, तो समटाइम्स वी हैव टू स्विच दीज फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो यहां से x स्क्वायर है, इस 1 के साथ एक x और इस 3 के साथ एक x। इसके बाद 15 है, 15 के फैक्टर्स में से हम 3 और 5 लिखेंगे। इसके बाद यहां से हमारा मैजिक शुरू होता है। तो यहां से हम 1x को 5 के साथ, 3 को 3x के साथ, तो यहां बन जाएगा 3 3s आर 9x, और यहां बन जाएगा 5 इंटू 1x दैट इज 5x। अब 9 यहां पे बड़ा रखना है, प्लस रखना है, 5 आपने यहां पे माइनस रखना है, इसलिए ये वाला माइनस आएगा, ये वाला आपका प्लस आएगा। 1x का मतलब होता है x, तो पहला फैक्टर आपका रहेगा x प्लस 3 और सेकंड फैक्टर आपका रहेगा 3x माइनस 5। तो अब आपने यहां पे क्या करना है, छोटा फैक्टर ऊपर, बड़ा फैक्टर नीचे। बट समटाइम्स यू हैव टू स्विच दीज फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब आपको आगे ये प्रॉब्लम्स और भी इजी लगेंगी, बट आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है। अगर इसको हम यूजुअल मेथड से बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म देखनी है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 1 है। कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 24। 24 इंटू 1 क्या होता है, 24। 24 के फैक्टर्स कौन से हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसके बाद यहाँ पे है 2 और 12। इसके बाद यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 8। और भी है इसके फैक्टर्स, यहाँ पे 4
और 6। इसके बाद सेकंड थिंग हम फैक्टर पेयर बनाते हैं। 1 और 24 का एक बन जाएगा, 2 और 12 का और एक बन जाएगा, 3 और 8 का एक बन जाएगा, 4 और 6 का एक बन जाएगा। अब इसके बाद हम मिडिल टर्म देखते हैं। मिडिल टर्म यहाँ पे कौन सी है? 11x। ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 11 मिल जाएगा? तो वो आपके पास है 3 और 8। तो यहां से आप इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8x प्लस 24। इसके बाद हम ग्रुपिंग करते हैं, ये दो बनाएंगे एक ग्रुप, 8x और 24 बनाएंगे दूसरा ग्रुप। तो पहले ग्रुप में से x कॉमन यहाँ पे रहेगा x प्लस 3। सेकेंड ग्रुप में से आप प्लस 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ रहेगा x प्लस 8 3 ज़ा 24। तो अब यहाँ पे आपके पास x प्लस 3 कॉमन फैक्टर हैं, तो दूसरा फैक्टर कौन बन जाएगा? x प्लस 8। दीज आर द टू रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपने यहाँ पे सेकंड मेथड कौन सा सीखा है? मैजिक क्रॉस। मैजिक क्रॉस में क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। तो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1 होगा, तो 1 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे भी लिखेंगे x। अब यहाँ पे 24 के फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, पर आपने यहाँ पे देखना है मिडिल टर्म 11x है, तो 8 और 3 ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिनका सम क्या है? 11 है। तो यहाँ पे आपने लिखना है 3 और यहाँ पे 8। अगेन छोटा फैक्टर ऊपर और बड़ा फैक्टर आपने नीचे लिखना है। इसके बाद यहाँ से क्रॉस शुरू होता है। 3 इंटू एक्स होता है 3x, 8 इंटू एक्स होता है 8x, 8x प्लस 3x होता है आपका 11x। तो अब यहां से दोनों प्लस रहेंगे, तो फर्स्ट फैक्टर आपका रहेगा x प्लस 3, सेकेंड फैक्टर आपका रहेगा x प्लस 8। तो यहां पे आप देखिए इन फैक्टर से मैच होता है, तो कितना इजी मेथड है आपके लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 36। अब आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो आती है, अब मैजिक क्रॉस के थ्रू इस प्रॉब्लम को हम यहां पे सॉल्व करेंगे। अब वेरिएबल यहां पे कौन सा है? a है, तो a स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन सा है? यहां पे 1 है, तो यहां पे हमने लिखना है और यहां पे भी हम लिखेंगे a। क्लियर? तो इसके बाद कांस्टेंट टर्म कौन सी है? 36। 36 को आप ऐसे दो फैक्टर्स में डिवाइड कीजिए जिनका सम या माइनस करने पे आपको 5a मिल जाएगा। तो यहां पे 4 9 जार 36। तो अब यहां पे आपने क्रॉस शुरू करना है, तो यहां पे 4 इंटू ए 4a, 9 इंटू ए आपके पास आएगा 9a। अब यहां पे आपके पास प्लस 5a है, तो यहां पे 9a माइनस 4a करना है, तो ये वाला रहेगा माइनस, ये वाला रहेगा प्लस। तो आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स कौन से होंगे? a माइनस 4 और दूसरा फैक्टर आपके पास रहेगा a प्लस 9। क्लियर? तो इस तरह से आपने मैजिक क्रॉस का अप्लाई करना है, या आपने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी करनी है, तो दोनों मेथड आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे है 24x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 21। तो अब यहाँ पे अगर आप कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीपल करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे आता है, तो ऐसा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है? 24 को आप लिखेंगे 3 और 8, यहाँ पे आएगा 3x और यहाँ पे आएगा 8x। अब 21 यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 3 इंटू 7 21। अब अगर आप मैजिक क्रॉस में यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 8 इंटू 3 क्या होता है? 24x। अब 7 इंटू 3 क्या होता है? 21x। लेकिन आपकी मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है? माइनस 65x। तो लेकिन अगर 24 और 21 को आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 45। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है? मैंने आपको कहा था समटाइम्स यू हैव टू स्विच दीज फैक्टर्स। तो यहां से आपने 3 लिखा, यहां से आपने 7 लिखा। अब 7 को आप ऊपर लिखेंगे और 3 को आप नीचे लिखेंगे। 8 7 होता है 56
6x, 3 3s are 9x। अब 56 और 9 को अगर आप ऐड करेंगे यू विल गेट 65, यू विल गेट 65x। क्लियर? मगर आपके पास -65x है, इसलिए ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, तो यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस। 7 3s आर, यहां पे फर्स्ट फैक्टर आपका कौन सा रहेगा? 3x माइनस 7। सेकेंड फैक्टर आपका कौन सा रहेगा? 8x माइनस 3। तो इन दिस वे यू विल फैक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए कितना इजी है ये मेथड आपके लिए। अब यहां पे आपके पास नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, इट इज 6a² माइनस 13ab प्लस 2b स्क्वायर। इसको हम बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे मैजिक क्रॉस का यूज करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे वेरिएबल है a, यहाँ पे तो a का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 6। तो पहले आप 6 लिखेंगे, इसके बाद कांस्टेंट टर्म कौन सी है? 2b स्क्वायर। तो यहां से आपके पास 6 2s are 12 b स्क्वायर। अब आपने यहां से b स्क्वायर हमें पता है इट इज b इंटू बी, या b स्क्वायर को आप एज इट इज रखेंगे। 12 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 और 12 एज इट इज, 2 और 6। इसके बाद यहां पे है आपके पास 3 और 4। फिर हम क्या करते हैं? फैक्टर पियर्स, 1 और 12 का, 2 और 6 का, 3 और 4 का। आपके पास यहां पे है मिडिल टर्म -13ab। ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनको सम या सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 13 मिल जाएगा? कौन सा ऐसा फैक्टर पेयर है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे 12 और 1, 12 प्लस 1 13 होता है, तो पहला ही। अगर आप दूसरा देखेंगे 6 और 2, 6 प्लस 2 8, 6 माइनस 2 4, ये वाला तो नहीं रहेगा। इसी तरह आपके पास 3 और 4, 4 प्लस 3 7, 4 माइनस 3 1, तो ये वाला भी नहीं रहेगा। आपके पास एक है 1, दूसरा है 12। अब यहां पे आपने क्या करना है? 6a², इसको एज इट इज लिखेंगे, इसके बाद माइनस 12ab। 12ab आप पहला फैक्टर लिखेंगे, इसके बाद सेकंड है आपके पास 1ab की जगह आप डायरेक्टली ab लिखेंगे। तो -13ab है, इसलिए दोनों ये माइनस आएंगे। और थर्ड वाला आपके पास कांस्टेंट टर्म जो है वो प्लस है, इट इज 2b²। तो यहां पे जब आप कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट आप a² को मल्टीपल करते हैं वो प्लस आता है। तो यहां पे भी जब आप 12ab इंटू ab, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 12a² b²। तो यहां से अगर मल्टीप्लिकेशन पे इन दो का मल्टीप्लिकेशन मिलता है, तो यहां से इस तरह आपने फैक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। इसके बाद आप ग्रुपिंग करेंगे, इन दो का एक ग्रुप बन जाएगा, इन दो का एक ग्रुप बन जाएगा। फर्स्ट में से आपने 6a कॉमन लेना है। 6a जब कॉमन लेंगे आप, यहां पे बच जाएगा आपका a माइनस 6 2s are 12। a को हमने कॉमन लिया, यहां पे बच जाएगा 2b। तो माइनस यहां पे आप b कॉमन लेंगे, जब b कॉमन लेंगे माइनस, तो यहां पे बच जाएगा आपका a। इसके बाद यहां पे आपने माइनस कॉमन लिया, तो यहां पे भी आएगा माइनस। अब यहां पे रहेगा 2 और b² में से b कॉमन, तो यहां पे बच जाएगा b। अब a माइनस 2b, a माइनस 2b ये कॉमन फैक्टर है, तो a माइनस 2b हम पहले लिखेंगे। इसके बाद यहां पे बचा क्या? 6a माइनस b। दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब अगर यहां पे आप मैजिक क्रॉस अप्लाई करते हैं, तो यहां से आपके पास 6a² माइनस 13ab प्लस 2b²। तो यहां पे आपके पास a² का कोफिशिएंट क्या है? 6। 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 के साथ एक है और 3 के साथ दूसरा है। इस तरह यहां पे कांस्टेंट टर्म कौन सा है आपके पास? 2 जो है एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो यहां पे आप लिखेंगे 1b और यहां पे आप लिखेंगे 2b। क्लियर? तो आपका यहां पे मैजिक क्रॉस शुरू होता है, तो 3a इंटू 1b वो होता है 3ab। इसी तरह यहां पे आपके पास b और यहां पे आपके पास
1b। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये जो है पहले दो फैक्टर्स ये हमारे काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका बराबर नहीं आ रहा है जब हमने मैजिक क्रॉस किया। 6 के और भी फैक्टर्स हैं, वी विल चेक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब यहाँ इसके साथ a आएगा, इसके साथ भी a आएगा, और 2b², 2 के फैक्टर्स 1 और 2 ही रहेंगे, इसके साथ एक भी रखेंगे, इसके साथ दूसरा भी रखेंगे। अब अगर यहां से आप मैजिक क्रॉस शुरू करेंगे तो 6a इंटू 1b वो होता है 6ab, 2b इंटू a वो होता है 2ab। जब इनको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है मिडल टर्म नहीं आएगा। What we have to do here, we have to switch the factors। यहाँ पे 2 आप ऊपर लिखेंगे, अब बड़ा नंबर ऊपर लिखना है, छोटा नंबर आप नीचे लिखेंगे। इसके साथ भी b लिखना है, इसके साथ भी b लिखना है। 6 2s are 12, और a यहाँ पे है, यहाँ पे b है, तो 12ab। यहाँ पे 1 इंटू 1 1 होता है, 1 को नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे बच रहा है ab। अब 12ab और यहाँ पे ab, इनको जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट 13ab, बट यहाँ पे दोनों क्या होनी चाहिए, माइनस, तो इसलिए ये भी माइनस आएगा, ये भी यहाँ पे माइनस आएगा। फर्स्ट फैक्टर आपका रहेगा a माइनस 2b, और सेकंड फैक्टर आपका रहेगा 6a माइनस। क्लियर? तो इस तरह से आपने मैजिक क्रॉस का अप्लाई करना है। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पे इजी हो जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट वी विल सी वन मोर प्रॉब्लम हियर, x² प्लस 8x माइनस 48। नाउ यहाँ पे हम डायरेक्टली अब मैजिक क्रॉस का अप्लाई करेंगे। अब बार बार यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म तो ऑलमोस्ट आपने सीख ही लिया, वो तो आपको क्लियर है। अब यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x और यहाँ पे भी लिखेंगे x। आपकी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 48। 48 को कौन से ऐसे दो नंबर का मल्टीपल लिख सकते हैं आप जिनका सम या सब्ट्रैक्ट किसके बराबर है, 8 के बराबर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 इंटू 12, 12 4s are 48, और 12 माइनस 4 कितना होता है, यहाँ पे 8 होता है। तो अब यहाँ पे मैजिक क्रॉस स्टार्ट होता है, तो 4 इंटू एक्स होता है 4x, 12 इंटू एक्स होता है 12x। अब यहाँ पे आपके पास मिडिल टर्म कौन सी है, प्लस 8x, तो यहां से आपने इस वाले को माइनस रखना है, माइनस 4x, तो ये वाला रहेगा माइनस, ये वाला रहेगा प्लस। तो आपके फैक्टर्स आएंगे x माइनस 4, और दूसरा फैक्टर आपका आएगा x प्लस 12। देखिए कितना इजी है आपके लिए मैजिक क्रॉस। तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट जो है इसको भी हम मैजिक क्रॉस से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके पास 3x² प्लस 22x प्लस 35 है, तो 3x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 3 एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स या तो 1 है या तो 3 है। अब 1 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम x लिखेंगे, और यहाँ पे 3 के साथ भी x लिखेंगे। अब मिडिल टर्म आपके पास कौन सी है, 22x, तो यहाँ पे आपके पास 35 जो है कांस्टेंट टर्म है, इसको आपने ऐसे ब्रेक करना है सो दैट यू विल गेट द सम ऑफ, व्हेन वी डू अ मैजिक क्रॉस सम ऑफ द टर्म्स शुड बी 22x। सम या सब्ट्रैक्ट आपको 22x के बराबर आना चाहिए। तो 35 के अगर आप फैक्टर्स देखेंगे, यहाँ पे हम 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे मैजिक क्रॉस करेंगे, 5 3s are, ये इस तरह जाएगा, और ये x 7 के साथ जाएगा, तो 5 इंटू 3 क्या होता है, 15x, 7 इंटू x क्या होता है, 7x, 15 प्लस 7 कितना होता है, 22। तो यहाँ पे दोनों आपके फैक्टर्स जो हैं वो प्लस आएंगे, तो यहाँ पे x प्लस 5, और यहाँ पे आपका रहेगा 3x प्लस 7। क्लियर? तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दीज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, 11m² प्लस 54mn प्लस 63n²। अब आपके पास इतना बड़ा जो है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ m² देखेंगे, m यहाँ पे वेरिएबल है, तो कांस्टेंट टर्म 63 और 11 का बहुत बड़ा मल्टीपल आएगा। फिर इनको यहाँ पे आपने स्प्लिट भी करना है, तो एक लेंथी प्रोसेस है। Here in these type of questions we will use magic cross। तो यहां से 11 एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स 1 और 11 है, तो यहां पे आएगा आपका 1m, दैट इज m
और यहाँ पे आपका आएगा 11m। अब 63 के फैक्टर्स कौन से हैं? 9 इंटू 7 इंटू 9, तो 7 इंटू 9। क्लियर? और यहाँ पे अगर आप इनको मल्टीपल करेंगे तो ये वाला आपके पास वर्क नहीं करेगा। 11 7 77 और 9m, 77 और 9 को एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल नॉट गेट 54mn। तो इसके बाद अगर आप फैक्टर्स को स्विच भी करेंगे तो 11 9 99 और 7, तो ये फैक्टर्स आपके पास काम नहीं आएंगे। सेकंड आपके पास कौन से फैक्टर्स हैं? 3 इंटू 21, 3 1 3, 3 2 6। तो इसके बाद n स्क्वायर है, यहां पे एक n रखना है, यहां पे एक n, इसके बाद मैजिक क्रॉस यहां से, तो 11 3 33 और यहां पे m और n रहेगा। इसके बाद 21 इंटू 1 21 और m और n रहेगा। इनको जब आप ऐड करेंगे 33 प्लस 21 वो आता है आपका 54, बट यहाँ पे -54 है, इसलिए ये वाला भी माइनस रहेगा, ये वाला भी माइनस रहेगा। फर्स्ट फैक्टर यू विल हैव m माइनस 3n, सेकंड फैक्टर यू विल हैव 11m माइनस 21n। क्लियर टू एवरीवन? तो इसके बाद आपके पास यहाँ पे है नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 18y स्क्वायर। अब इसको भी हम मैजिक क्रॉस मेथड से ही सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखते हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो यहाँ पे आप 1x और 1x लिख सकते हैं। तो सिंपली वी विल राइट x एंड x हियर। नाउ 18y स्क्वायर, तो 18 को आपने ऐसे फैक्टराइज करना है जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट यू विल गेट द सम और सब्ट्रैक्ट एज 3xy। तो यहां से आप लिखेंगे 3y और यहां से आप लिखेंगे 6y। 6 3 18, y इंटू वाई क्या होता है? y स्क्वायर। तो यहां से हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब 3y इंटू x वो होता है 3xy, और यहां पे 6y इंटू x वो होता है 6xy। अब यहां मिडिल टर्म क्या है? प्लस 3xy, तो इसलिए बड़ा नंबर यहाँ पे प्लस रहेगा, छोटा नंबर आपके पास माइनस रहेगा। तो ये वाला माइनस आएगा, ये वाला प्लस आएगा। आपका ए फैक्टर आएगा x माइनस 3y और सेकंड फैक्टर आपका आएगा x प्लस 6y। तो इस तरह से आपने मैजिक क्रॉस का अप्लाई करना है। नाउ यू हैव लास्ट प्रॉब्लम, दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 20। तो यहां से फिर से मैजिक क्रॉस का ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन सा है? 6 है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 6 के फैक्टर्स 2 और 3 है, तो इसके साथ भी x और इसके साथ भी x। अब 20 के कौन से फैक्टर्स हैं? 20 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट वी विल चेक हियर 4 and 5. Now if you will multiply 3x into 4, you will get 12x, and if you will get 5 into 2x, that is 10x. तो 10 और 12 को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, you will not get 7x. तो यहाँ पे ये जो है फैक्टर्स काम नहीं करेंगे। Now if we will switch these factors, तो यहाँ पे आप बड़ा फैक्टर ऊपर लिखेंगे, छोटा फैक्टर आप नीचे लिखेंगे। 5 3s are 15x minus 4 2s are 8x. Now this will work for us. तो यहां से आपकी मिडिल टर्म कौन सी है? -7x। तो आपके पास यहाँ पे 15 और 8 का अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, यू विल गेट 7, बट -7 है तो बड़ा नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। तो मैजिक क्रॉस में हमने क्या किया? 5 3s are 15 इंटू x, 4 इंटू 2 8 इंटू x। तो अब यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस होना चाहिए, तो ये वाला माइनस आएगा, ये वाला आपके पास प्लस आएगा। तो पहला फैक्टर आपके पास कौन सा आएगा? 2x माइनस 5। सेकंड आपके पास आएगा 3x प्लस 4। तो इन दिस वे यू कैन फैक्टराइज दीज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बाय मैजिक क्रॉस मेथड और बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे आपने जो मेथड सीखे, अब आपको फैक्टराइजेशन हलवा लगेगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस लेक्चर को शेयर कीजिए। जितना आप सपोर्ट करेंगे, इतना हमें यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।